हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस हो, यूपी पीएससी आरओ हो, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, या एसएससी के जितने एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो या 10+2 का एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सुपर टेट हो, जितने भी सारे एग्जाम आते हैं, हम लोग जो है एक तीर से कई निशाना मारने वाले हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज जो है सेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है जैन धर्म। क्या है जैन धर्म? सामान्य धर्म से संबंधित जो है ये टॉपिक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो जितने भी आने वाले आपके एग्जाम हैं उसमें जो है बेहतरीन काम आएगा। थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। 10+2 हमने जवाहरलाल विद्यालय से किया है, ठीक है, यानी कि 6 to 12 किया है, समझ जाइए। बीटेक किया है बीटीसी 2018 में, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी मिडिल दोनों क्वालिफाई किया है। एम ए जो है 2022 में राजस्थान एंट्रेंस से ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 3 गवर्नमेंट जॉब एक एक करके रिजाइन करने के बाद जो है हमने ज्वाइन किया, जैसे एसएससी में, एसएससी के थ्रू एजी ऑफिस में एज ए क्लर्क, यूपी सब इंस्पेक्टर और बेसिक शिक्षा में टीचर, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके सामने प्रश्न है क्या, कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, आपको आंसर पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म को पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म ही होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। अब देखिए, जो जैन धर्म में जो है, ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में किसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया है उसके लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके सामने दिख रहा है। जो दूसरा पॉइंट ये है कि महावीर स्वामी को, ठीक है, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद? 12 वर्ष। सब प्रश्न जो है एज ए पॉइंट ये आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में सभी पॉइंट जो है आते हैं कि कितने वर्षों की तपस्या के बाद जो है इनको प्राप्त हुई, तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद। अब ये गांव का नाम भी याद रखना है, जिरिम्भिक गांव। कौन सा गांव है? जिरिम्भिक ग्राम के समीप औरिजू पालिका नदी। ये जितना भी मैं वो कर रहा हूँ, आपको रेक्टेंगल बना कर दे रहा हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिरिम्भिक गांव के समीप रिजु पालिका नदी थी, वहां पे जो है साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पूर्ण ज्ञान के लिए जो है जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना आपको जानकारी रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग आते हैं। जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जो जैन दर्शन है उसके अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त या योग्य। देखिए, जो जैन दर्शन है उसके अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है वो होता है आपका विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, विजेता तो हम जान ही गए हैं, थोड़ा सा और जैन धर्म के बारे में हम जान लेते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु ये है कि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। जो जैन संस्थापक हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं, और जो जैन में महात्मा होते हैं उनको जो है निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, 24 संस्थापक हैं, तो उनको तीर्थंकर कहा जाएगा, और जो महात्मा हुए हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाएगा। देखिए, तो जैन धर्म में कितने संस्थापक हुए हैं? दूसरा बिंदु क्या है? तो उसमें जो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है? अगला बिंदु है, देखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, यानी कि या आदिनाथ कह सकते हैं। ऋषभ देव या आदिनाथ जी हैं। और जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो कौन है? वो है आपके महावीर स्वामी जी, ठीक है।
इतना बिंदु आपको ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो है एक तीर से कई समय कर रहे हैं, तो भाई एक एक बिंदु को ध्यान देके चलेंगे, तभी जो है किसी भी एग्जाम में सफल हो पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? जो भगवान महावीर हैं उनका जन्म, ये कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। इस समय के किस राज्य में हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पंजाब, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। तो भगवान महावीर का जन्म जो है इस समय के बिहार राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो इस समय है उसके बिहार राज्य में हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, जन्म जो है बिहार राज्य के कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। गांव का नाम क्या था? कुंडग्राम। क्या था? कुंडग्राम। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बचपन का नाम क्या था? क्या था? वर्धमान था। तो सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सबको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ठीक है, भगवान महावीर को मोक्ष, किसकी बात हो रही है? मोक्ष की बात हो रही है। निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है पावापुरी, श्रवण बेलगोला, सोनागिरी या माउंट आबू। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि पावापुरी। पावापुरी में जो है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। देखिए, भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व, ठीक है, कब? 527 ईस्वी पूर्व, अर्थात 72 वर्ष की आयु में, उम्र भी याद रखना है आपको, बिहार के, कहाँ पे? देखिए, बिहार में जन्म और बिहार में अंतिम सांस भी लिए हैं। ठीक है, बिहार के पावापुरी में जन्म। कहाँ हुआ है? कुंडाग्राम में। और मरे कहाँ हैं, यानी कि जो देह त्याग कहाँ किए हैं? पावापुरी में। ठीक है, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उन्होंने क्या किया है? देह त्याग दिया है। ठीक है, तो याद रखना है 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में जो है इन्होंने देह को त्याग किया है, बिहार में ही। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो जैन धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से बात हो रही है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उस शब्द का नाम बताना है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसी शब्द के बारे में हमको जो बात करनी है। प्रबंध कहा जाता है, अंग कहा जाता है, निबंध या चरित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, की उसको जो है अंग कहा जाता है। देखिए, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। जो भी जैन साहित्य हैं जिनको अंग कहा जाता है, ठीक है, उसको किस भाषा में लिखा गया है? उसको जो है अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग आते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो भगवान महावीर हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके संकलन को क्या कहा जाता है? यही बात हो रही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र, अवस्था सूत्र। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अवस्था सूत्र जो है कहा जाता है। जो भी भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं उनके संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किस भाग में जो जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है? जैन धर्म का कौन मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है, वो किस राज्य में आपके स्थित है या किस जगह पे स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है इंदौर, भुवनेश्वर, माउंट आबू, जयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। माउंट आबू किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए,
पहला बिंदु क्या है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के लिए क्या है, पवित्र स्थान है। माउंट आबू के जो सिरोही नामक स्थान है जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जो है मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है, जो किसके लिए फेमस है, जैन धर्म के पवित्र स्थल के रूप में फेमस है। इसको बनवाया किसने था, दूसरा बिंदु हमारा है, इसको बनवाया था चालुक्य शासक भीम देव प्रथम, जिनका कार्यकाल कब से था, 1022 से 63 ईस्वी के पूर्व। उनका एक सामंत था जिसका नाम था बिमल शाह, सामंत का नाम क्या था, बिमल शाह। उसी ने जो है इस मंदिर को बनवाया था, उसी ने जो है इस मंदिर को बनवाया था। अच्छा, यह मंदिर किससे बना हुआ है, तो यह मंदिर जो है संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, ठीक है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है, जैन धर्म का पवित्र स्थल है, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम का जो सामंत था बिमल शाह, उसने जो है इसको बनवाया था, और ये जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। लेकिन आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है ऐसे बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आता रहे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।